Students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, इस ऑडियो में मैं आपको 10th की हिंदी की पहली कहानी, जो सबसे पहली कहानी है ममता कहानी, वो करवाऊंगी। लेकिन इस कहानी को करने से पहले हम इसके लेखक जयशंकर प्रसाद और इस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1899 में हुआ। स्कूल में आपने केवल 8वीं तक की शिक्षा पाई। तत्पश्चात आप घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं तथा उनके साहित्य का ज्ञान अपनी लगन से प्राप्त किया। आप उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आलोचक, निबंधकार तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान थे। सन 1937 में अल्पायु में ही आपकी मृत्यु होगी। अल्पायु यानी कि समय से पहले ही, छोटी सी उम्र में ही। प्रसाद जी की प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण इनके काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध में मिलता है। इनकी सबसे पहली कविता भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने स्वयं शुरू किया। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। कंकाल, तितली और इरावती आदि उपन्यास हैं। आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की अमर कृति यानी कि सबसे प्रसिद्ध कामायनी महाकाव्य है, जो उनकी कीर्ति का आलोक स्तंभ है। अन्य काव्य संग्रह आंसू, झरना और लहर। कोमल भाव, परिमार्जित भाषा और कलापूर्ण शैली की दृष्टि से आपकी कहानियाँ साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं। कवि होने के कारण आपको कहानियों में कल्पना और भावुकता की अधिकता है। आपकी अधिकतर कहानियाँ ऐतिहासिक हैं। दार्शनिक होने के कारण आपकी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद से भिन्न शैली का अनुसरण किया। कहानी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम जो कहानी है ममता, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेंगे। ममता जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य के कालजी कहानियों में होती है। इस कहानी में प्रसाद जी ने के विरुद्ध विधवा ब्राह्मणी के चरित्र के माध्यम से एक और रिश्वत लेने का विरोध किया और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव, यानी कि इसका भाव है कि अतिथि घर में भगवान के समान होता है, को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। एक दिन उसके पिता अपने अनुचरों के साथ सोने से भरे थाल लेकर, अनुचर यानी कि नौकरों के साथ सोने से भरे थाल लेकर ममता के कमरे में आए। ममता इतना सारा सोना देखकर चौंक पड़ी और उसने अपने पिता से कहा कि इतना सोना कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि तुम चुप करो। ममता को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिताजी ने मलेशियों से रिश्वत ली है। मलेश यानी कि जिनको हम मुगल कहते हैं, पठान भी कह सकते हैं। उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने पिता को कहा कि पतनोन्मुख यानी कि पतन की ओर, यानी गिरने की, खत्म होने के कगार पर प्राचीन सामंत वर्ष का अंत समीप है। इसलिए जब मंत्री तब ना रहेगा, ये सब तब के लिए है। ममता ने इस रिश्वत को ईश्वर के प्रति दुस्साहस बताया। उस दूसरे ही दिन उसका पिता चूड़ामणि पठानों के हाथों मारा गया तथा राजा, रानी और खजाना शेरशाह के हाथ लगे। किंतु ममता भागने में सफल हो गई और दूर के ही खंडर में रहने लगी। एक दिन उसकी कुटिया में एक अपरिचित प्यासे थके हारे सैनिक ने उससे आकर कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। ममता पहले तो घबराई, किंतु फिर उसने सोचा कि अतिथि को आश्रय देना उसका कर्तव्य है। ये सोचकर उसने कहा कि तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय जाने की सहारा देती हूँ। ये कहकर वह स्वयं पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और वास्तव में वह शरणार्थी और कोई नहीं अपितु हुमायूं था। सुबह जब हुमायूं को ढूंढते उसके सैनिक वहाँ आए तो उसने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे आश्रय दिया था। किंतु ममता भयभीत होकर छिपी रही। हुमायूं ने अपने सैनिकों को कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दे सका, इसलिए तुम इसका घर बनवा देना। ये कहकर वह चल दिए। वर्षों बाद हुमायूं के बेटे अकबर के सैनिक जब उस स्थान को ढूंढते हुए आए तो ममता ने उन्हें कहा कि वह ये जानती नहीं थी कि वह शहंशाह था कि सुधारण मुगल, पर वह इस झोंपड़ी में रहा था और वह मेरा घर बनवाना चाहता था, किंतु मैं झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत थी।
उसने आगे कहा कि अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। ये कहकर उसने प्राण निकल गए। वहाँ फिर एक अष्टकोण मंदिर यानी कि 8 कोणों वाला एक मंदिर बना, जिसमें लिखा था 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था। इस प्रकार भ्रष्टाचार का विरोध, पथिक को आश्रय देना, पथिक यानी कि रास्ता ढूंढने वाले, परोपकार का बदला ना चाहना आदि बातें इस कहानी की विशेषताएं हैं। कहानी की भाषा संस्कृत निष्ठ है किंतु ग्राह्य है। आगे हम कहानी ममता पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शौण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शौण यानी कि नदी को बोला गया है, प्रकोष्ठ यानी कि महल। ममता विधवा थी, उसका यौवन शौण के समान ही उमड़ रहा था, यानी नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि के अकेली दुहिता यानी कि पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। स्टूडेंट्स, आज का कल का जो ज़माना है वो बदल चुका है। विधवा विवाह होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं कि पहले के ज़माने में अगर किसी लड़की का जो शादी जब की जाती थी तो अगर बचपन में ही या थोड़ी समय बाद ही उसका पति अगर मर जाता था तो उसको सारी उम्र ही विधवा के रूप में रहना पड़ता था। हमारी ये मजबूरी है, या हम कह सकते हैं ये हमारा दुख है कि हमारे जो समाज में, भारतीय समाज में विधवाओं को बड़ी ही बुरी नज़र से देखा जाता है। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो एक राजा की बेटी क्यों ना हो या चाहे वो एक गरीब की बेटी की क्यों ना हो। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शौण के प्रवाह, शौण यानी कि मैं बार बार बोल रही हूँ, नदी जिसे कहा जाता है, प्रवाह में अपना जीवन में बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे ये स्थिर ना कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। पद शब्द यानी कि उनके पैरों की आहट सुनकर मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी कि नौकर। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, ये कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी कि उन थालों पे से जो कपड़ा रखा हुआ था वो उठा दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यानी कि सोना, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मलेच्छ यानी कि मुगल और उत्कोच यानी कि रिश्वत। पिताजी ये अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी किसी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तब ना रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? जो भूपृष्ठ यानी धरती पर जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा रानी तथा कोष सब
शली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, पर ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भगन चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। स्टूडेंट्स, ये बौद्ध विहार के जो खंडर हैं, ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। उनकी जो वहाँ की नक्काशी है या वहाँ का जो सौंदर्य है, उसको बताया गया है। यहाँ 5 वर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यशिच न तंत्यो माये जना पुर्या पास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मध्य प्रकाश में खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। मैं यहाँ पर, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह में विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में समर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटिया में स्थान नहीं। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। इतना थका हूँ कि इतना कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आ गई? विपत्ति यानी कि मुसीबत। उसने जल दिया। उस मुगल प्राणी की रक्षा हुई और वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिताजी का वध करने वाले आतताई, घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, और ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ यही नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। विधर्मी इसलिए बोला गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ममता के जो पिता थे मंत्री चूड़ामणि, उनकी हत्या भी जो थी वो मुगलों ने ही की थी, तो इसलिए वो उस मुगल की सहायता नहीं करना चाहती थी। परंतु वह दया नहीं, कर्तव्य करना है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगी। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूँ? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है स्टूडेंट्स कि अतिथि देवो भव, कि जो मेहमान हैं वो चाहे हमारे घर में दुश्मन भी आए तो लेकिन वो हमारे लिए मेहमान है, और मेहमान हमारे लिए भगवान के समान हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी कहानी है। साथ ही में इतने भाग के मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, जो आपने कहानी को सुनकर अच्छी तरह से करने हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस परिवार में हुआ? दूसरा है, प्रसाद जी ने कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? तीसरा प्रश्न है, प्रसाद जी ने इस कहानी में क्या संदेश दिया है? चौथा है, अतिथि देवो भव का अर्थ बताएं, जो कि आपको मैंने इस कहानी में अवश्य बताया है। पांचवा प्रश्न है, ममता कौन थी? छठा प्रश्न है, ममता के पिता का क्या नाम था? और सातवां प्रश्न है, चूड़ामणि की हत्या कैसे हुई? आगे है शब्दों के अर्थ, जो मैंने आपको साथ साथ कहानी पढ़ते हुए समझाए हैं। पहला शब्द है शौण, दूसरा प्रकोष्ठ, तीसरा पतनोन्मुख, चौथा है आश्रय, और पांचवा है शरणार्थी। स्टूडेंट्स, आपने ये ऑडियो सुनकर इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से अच्छी तरह से लिखना है, याद करना है।
और ये होमवर्क मुझे आपने शाम 5 बजे तक भेज देना है। धन्यवाद।